नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे छत्रपति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो मुगलों के नजर कैद में लगभग 17 वर्ष रहे। ये शिवाजी महाराज के पौत्र थे तथा संभाजी महाराज के पुत्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में ही मराठा साम्राज्य की सीमाएं समूचे हिंदुस्तान में फैल रही थी। उन्हें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नाना साहेब, मल्हारराव होलकर, उदाजी पवार, चिमाजी अप्पा, राणोजी शिंदे आदि महान पेशवा और सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसी कारण वे लगभग 40 वर्षों से अधिक समय तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने रहे। इनकी मृत्यु 1749 में हुई। मुगलों के कैद में रहकर इन्होंने मुगलों की राजनीति को करीबी से देखा था, जिसका उपयोग उनको मराठों का राज्य पूरे भारत में फैलाने में हुआ। उन्होंने स्वराज्य के काबिल पेशवा एवं सरदारों की काबिलियत का उपयोग इस स्वराज विस्तार में भरपूर किया। इन्हीं के काल में सातारा मराठों के सत्ता विस्तार का केंद्र था। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के इतिहास में शाहू महाराज के नाम से दो महान छत्रपति हुए हैं। उनमें से एक थे छत्रपति शाहू महाराज, जो छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे, जिनका कार्यकाल सन 1682 से 1749 के बीच रहा, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर आप उनका चित्र देख सकते हैं। ये है छत्रपति शाहू महाराज प्रथम, 1682 से लेकर 1749। और जो दूसरे शाहू महाराज थे, उनका कार्यकाल काफी बाद का, अर्थात 1874 से लेकर 1922 तक का था। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भरपूर कार्य किया था, जिनका नाम आज भी पूरे भारत में आदर के साथ लिया जाता है। मराठों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी, तो मराठों की नीति सुरक्षात्मक थी। स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। मराठों ने आक्रमण की और मुगलों ने सुरक्षा की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर लगभग संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। शाहू महाराज को मुक्त किया जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। शाहजादा आजम शाह दक्षिण में था। राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। राजपुत्र शाहू उसके अधिकार में थे। आजम शाह ने सोचा कि यदि शाहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और मराठों की सत्ता निर्बल हो जाएगी। इसलिए उसने शाहू महाराज को मुक्त किया। शाहू महाराज शिवाजी के पौत्र थे और जो उस समय के सरदार थे, सैनिक थे, लोग थे, उनमें शाहू महाराज को लेकर आदर था, एक रिस्पेक्ट था और उनका समर्थन शाहू महाराज को लगातार मिलता गया था। शाहू महाराज का राज्याभिषेक। मुक्त होते ही शाहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े। कुछ मराठा सरदार उनसे आकर मिले, परंतु महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर शाहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया। पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में शाहू महाराज की विजय हुई। उन्होंने सातारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। सातारा मराठा राज्य की राजधानी बनी। तो देखिए किस प्रकार से महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच लड़ाई हुई, जो खेड़ की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह खेड़ नाम की जगह पुणे से नजदीक है। आज इस खेड़ का नाम राजगुरु नगर है। कुछ समय तक शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा। ईस्वी सन 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्हालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय की छत्रपति के रूप में घोषणा की। तब से मराठा शाही में सातारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। तो देखिए कि आज भी इन दोनों गद्दियों को जो है लोग मानते हैं, इनका आदर करते हैं। तो आइए देखते छत्रपति शाहू महाराज का व्यक्तित्व। कैसे थे छत्रपति शाहू महाराज? शाहू महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था, अतः उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत ही निकट से देखा था। उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियां उनके ध्यान में आ गई थीं। मुगल सत्ता के शक्तिशाली पक्ष और दुर्बल पक्ष से वे
भली भांति अवगत हो गए थे। इसके अलावा मुगल दरबार के प्रभावशाली लोगों से उनका परिचय भी हुआ था। इन सभी बातों का उपयोग उन्हें बदलती परिस्थिति में मराठों की राजनीति की दिशा निश्चित करने के लिए हुआ। ये एक धीर गंभीर एवं शांत स्वभाव के महाराज थे और इनको पशु पक्षियों से बड़ा ही लगाव था। तो देखिए कि छत्रपति शाहू महाराज ये शिवाजी महाराज के पौत्र थे और इनको मुगलों की कैद में रहना पड़ा था। तो वहां पर इन्होंने मुगलों की राजनीति को बड़ी ही बारीकी से और करीब से देखा था कि वे किस प्रकार से राज्य करते हैं, किस प्रकार से शासन चला रहे हैं और यही तजुर्बा, यही अनुभव उनको बाद में काम आया। वे छत्रपति बने रहे और अपने सरदारों की सहायता से उन्होंने समूचे हिंदुस्तान में मराठों का राज्य विस्तारित किया। मराठों के राज्य को नष्ट करना यह पहले से औरंगजेब की नीति थी, परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति का त्याग किया था क्योंकि उनका पक्ष अब कमजोर हो चुका था। फलतः अब मुगल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार करना, यह नई राजनीतिक नीति मराठों ने अपनाई। नए मंदिर का निर्माण करवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने से मिलता है। यह नीति सूत्र था। मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी अफगानी आक्रमणों से था, उतना ही खतरा आसपास के स्थानीय सत्ताधीशों पठान, राजपूत, जाट, रुहेलों से था। इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। फलतः दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। तो इस प्रकार से मुगल और मराठों के बीच में राजनीति नया मोड़ ले रही थी। अब हम देखते हैं छत्रपति शाहू महाराज के एक विश्वसनीय पेशवा सरदार बालाजी विश्वनाथ के बारे में। मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। बालाजी मूलतः कोकण के श्रीवर्धन गांव के थे। वह पराक्रमी और अनुभवी थे। उन्होंने अनेक सरदारों को यह समझा बुझाकर कि शाहू महाराज ही मराठा सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं, उन्हें शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के प्रमुख थे। उन्होंने ताराबाई का पक्ष लिया और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए। शाहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी विश्वनाथ जी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया। तो इस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ ने शाहू महाराज के शुरुआती दौर में मराठों के साम्राज्य को और शाहू महाराज को बड़ी मदद की थी। महाराष्ट्र में शाहू महाराज का स्थान दृढ़ करने के पश्चात बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में फूट और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहां सैयद भाइयों अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली का प्रभुत्व निर्माण हो गया था। बालाजी ने उनकी सहायता से ईस्वी सन 1719 में मुगल शासक से दक्कन के मुगल प्रदेश के कुछ स्थानों से चौथ तो कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश पत्र प्राप्त किए। तो चौथ का अर्थ होता है भू राजस्व अर्थात लगान का 1/4 हिस्सा तथा सरदेशमुखी का अर्थ संपूर्ण भू राजस्व या लगान का 10वां हिस्सा। देखिए कि बहुत ही बड़ी घटना थी कि मुगलों का पक्ष अब कमजोर पड़ चुका था और मराठों के दिन आ चुके थे। तो मराठे पूरे देश में छा चुके थे। तो मुगल भी मराठों को एक शक्ति के रूप में देख रहे थे। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करके वहां से चौथ और सरदेशमुखी नामक भू राजस्व के आदेश पत्र प्राप्त कराए। और छत्रपति शाहू महाराज का मुगलों के कुछ सरदारों से बचपन से ही संपर्क था ही। तो इस पूरी प्रक्रिया का फायदा मराठों को हुआ और मराठों की आर्थिक स्थिति इस कारण से मजबूत होने लग गई थी और इसका असर मराठी सत्ता को मजबूती प्राप्त कराने में हुआ। छत्रपति शाहू महाराज ने बाद में बाजीराव प्रथम को पेशवा के रूप में नियुक्त किया।
तो इस प्रकार से बाजीराव प्रथम, मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे, उदाजी पवार, पिलाजीराव जाधव, चिमाजी अप्पा जैसे शूरवीर मराठा सरदार पेशवा शाहू महाराज के पक्ष में थे और इन सरदारों की सहायता से शाहू महाराज ने भारत के अधिकांश क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित किया। बाद में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात छत्रपति शाहू महाराज ने उनके बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब को अगला पेशवा नियुक्त किया और इन पेशवाओं ने भी छत्रपति की गद्दी को सम्मान पूर्वक आदर देकर और एकता की मिसाल प्रस्तुत करते हुए पूरे देश पर अधिकार प्रस्थापित किया। इसी काल में मालवा, मध्य प्रदेश का भाग, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, दिल्ली के आसपास का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा मराठों ने जीत लिया था। यहाँ पर आप छत्रपति शाहू महाराज के चित्र को देख सकते हैं। ये उनकी वृद्धावस्था का चित्र है और वहां पर आसपास कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो इनको पशु पक्षियों से भी अधिक प्रेम था और इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बड़ी ही संयमता से पूरा किया और लगभग 40 वर्ष से अधिक मराठों के छत्रपति बने रहे और इसमें इनको पेशवा बाजीराव और पेशवा नाना साहब जैसे वीर पेशवाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। इसके आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में जानेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे पेशवा बाजीराव प्रथम जी के बारे में, जिनका मराठों के साम्राज्य विस्तार को मजबूती प्रदान करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।